अलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद इबाद अजीम। आज से हम मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे 9th क्लास की। आज का हमारा पहला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि मैट्रिसेस है क्या चीज़, ये किस चीज़ की प्लूरल है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, a rectangular array of symbols and elements is called a matrices। और ये मैट्रिक्स की प्लूरल है जी। तो ये जो रेक्टेंगुलर अरे है, इस रेक्टेंगुलर अरे का मतलब है this distance between two brackets is called a rectangular array। इस जगह को हम रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं। और ये जो इसके बीच में ये लफ्ज हैं कि द आर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ सिंबल्स एंड एलिमेंट्स। सिंबल्स एंड एलिमेंट्स, उसका मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर अरे है, इस रेक्टेंगुलर अरे के 1 0 2 3 ये जो डिजिट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, सिंबल्स हैं, इनको हम जो ये पूरा ग्रुप बनता है मिलके, इसको हम फिर कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस की क्या फॉर्म्स हैं, मैट्रिसेस के आगे कितनी मैट्रिक्स है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए और जानिए कि मैट्रिक्स कितनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहली टाइप है इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जो टू ब्रैकेट्स के दरमियान इक्वल रो और इक्वल कॉलम रखती हो। फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 2। अच्छा, पहले ये जान लें कि रो क्या है। ये जो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ये रो है, और इस वर्टिकल कॉलम में ये जो चीजें आ रही हैं, ये इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। तो अब ये देखें, इसमें 1 रो 2 रो, रोज कितनी होगी? 2 रोज। ठीक है, 1 2, ये कितनी होगी? 2 कॉलम्स। अब देखें, अब ये रोज और कॉलम्स इक्वल है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये इक्वल है। तो जिसके अंदर नंबर्स रो और कॉलम को ऐड करने से इक्वल आए, उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी हम एक दो एग्जांपल्स और पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक है 1 0 2 2 0 2 3 0 2। अब ये बताएं कि क्या ये इक्वल है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है? जी बिल्कुल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। क्यों? 1 column is this, second column is this, third column is this, so there are 3 columns and rows. 1 row is this, second row is this, third row is this, and 3 rows. So column equal to rows, ये फॉर्मूला जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का है। देखिए, इसका जो मतलब आ रहा है कॉलम इक्वल टू रोज, इसका मतलब है कि कॉलम रोज के बराबर है। तो यहाँ पे क्या कॉलम और रोज बराबर है? जी बिल्कुल बराबर है, तो इसलिए हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज rectangular matrix।
rectangular matrix. अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो जिसके अंदर फॉर्मूला ये लगता है कॉलम आर नॉट इक्वल टू रोज, कि कॉलम की तादाद कुछ और है, रोज की तादाद कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल हम एक रेक्टेंगुलर अरे ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर अब हमने नंबर लिखने हैं 1 0 2 2 0 2 जी। अब देखें इसके अंदर कॉलम्स की पहली तादाद देखें 1 2 3 कॉलम्स नाउ rows 1 row 2 row. Now check के कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल है, सेम है। देखें यहाँ पे कॉलम्स की तादाद क्या है 3, इधर कॉलम्स की स्ट्रेंथ क्या है 2, तो ये इक्वल है नॉट। तो इसलिए अब हम ये लिखेंगे columns are not equal to rows are called rectangular matrix। अब हम इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ड्रॉ रेक्टेंगुलर अरे 1 2 3 4 5 6। अब आप काउंट करें फर्स्ट कॉलम्स, दिस इज अ फर्स्ट कॉलम, this is a second column, so write down the columns right here. There are 2 columns, so write 2 columns, sorry 2 columns. Now count the rows. This is a first row, this is a second row, and this is a third row. Now write out the rows here. There are 3 rows, so tell me that are the columns are equal to the rows? No, because there are 2 columns but there are 3 rows, so this is also called a rectangular matrix because there is a formula of column is not equal to rows. ये वाली आपको 2 समझ आ गई है। अब हम इन दोनों को रेस कर लेते हैं। अब थर्ड जो इसकी है, इसकी थर्ड टाइप है नल मैट्रिक्स। अब आप ये समझ लें कि अब नल मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स ये है कि जिसके अंदर रेक्टेंगुलर अरे तो हर किसी के अंदर होती है, रेक्टेंगुलर अरे तो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर जीरोस 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 जीरोस, जीरो के अलावा कुछ भी नहीं होता। चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में जीरोस हो, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में जीरो हो, लेकिन वो कहलाती नल ही मैट्रिक्स है। चाहे वो सिंगल क्यों जीरो क्यों ना हो, फिर भी वो नल मैट्रिक्स ही कहलाएगी। नेक्स्ट टाइप इज identity matrix. So
जी, तो अब आप ये समझ रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो रेक्टेंगुलर अरे की तो पहचान रखती है, लेकिन उसके अंदर ये जो मिडल वाली ये जो लाइन होती है, यहाँ पे ये सारे 1 होते हैं और बाकी जो कॉर्नर पे zeros होते हैं। This line contains 1 and this corner contains 0 is called a identity matrix. इसके अंदर सेंटर वाली ये जो चीज होती है ये हमेशा 1 ही रहती है, इसको हम ना 3 कर सकते हैं ना 2। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। जी, तो अब हम नेक्स्ट टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पढ़ते हैं। आई होप आपको 4 टाइप्स समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है इससे समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी है जो रेक्टेंगुलर अरे तो कंटेन करती है, लेकिन इसकी ये जो सेंटर वाली है इसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं। कॉर्नर पे इसके 0 ही रहते हैं, लेकिन इसकी जो मिडल लाइन है ये डिफरेंट नंबर्स कंटेन करती है। Another example is this. For example, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. This is also a diagonal matrix. This is also a diagonal matrix. 2, 4, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0. This is also a diagonal matrix. This middle line contain different symbols in diagonal matrix, but if this middle line contain 1, 1, 1 is called identity matrix. तो अब आपको आई होप के डायगोनल मैट्रिक्स की भी समझ आ गई होगी। जी, अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। जी, ये जो मैट्रिसेस हैं इसमें हमें रोज और कॉलम्स का ऑर्डर लाजमी ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1, 2, 4, 6. First count the columns and rows. This is 1 column, this is 2 columns, this is 3 this is first row, this is second row. पहले तो हमने ये किया है कि रोज एक तरफ लिख दे रही हैं, कॉलम्स एक तरफ लिख देने, लेकिन इनको ऑर्डर में लिखना है। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर इसका ये है कि सबसे पहले रोज लिखनी है। अब इधर हमारे पास कितनी रोज है? 2 रोज है। 2 रोज, दरमियान में बाय, और फिर जितने भी कॉलम्स होंगे वो इधर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉलम्स। तो ये जो इसका अरेंजमेंट कह लें आप, इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। इसकी हम 2 एग्जांपल्स और कर लेते हैं। अब ये आप
बताएंगे कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो अब मैं ये करा रहा हूँ इसका सही ऑर्डर क्या है। 2 4 6 9 2 8 6 7 9 ये वाली मैं आपको खुद कराऊंगा और इसके बाद जो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा वो आपने मुझे इसका कमेंट्स में ऑर्डर लिख के बताना है, तो फिर मैं आपको इस पे लाइक दूंगा अगर आपने ऑर्डर सही लिखा हुआ। अगर आपने ऑर्डर सही नहीं लिखा तो मैं आपको लाइक नहीं दूंगा जी। किसका ऑर्डर देख लें। इसका ऑर्डर फर्स्ट आपने हमेशा रोज को काउंट करना है। पहले आप रोज काउंट करें। दिस इज 1 रो, this is second row and this is third row. First write out the rows. There are 3 rows and then write by. ये जो आपने लिखना है ये लाजमी, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ये आपने दरमियान में लाजमी लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ये तो आपने लाजमी ही लिखना है। बाय का मतलब ये है कि 3 रोज, बाय का ये समझ लें इक्वल है, इक्वल सॉरी, बाय का आप ये समझ लें जैसे अब हम लिखते हैं ना 2 4, अब इसका ये बनता है, इसको एक हम ये कहते हैं 2 डिवाइडेड बाय 4 और फैक्टराइजेशन में हम इसे ये कहते हैं कि 2 बाय 4। तो ये जो बाय है ना ये बाय इसमें आ रहा है। Now count the columns. This is a first column, this is a second column. अब जितने कॉलम्स टोटल आपने किए हैं वो अब आपने यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज 1 and 2 columns, so यहाँ write out 2 columns. So this is called order of matrices. इसमें आपने रोज पहले लिखनी है, कॉलम बाद में लिखना है, इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपने मुझे इसका कमेंट में सिर्फ ऑर्डर लिख के देना है कि इसका क्या ऑर्डर है। द क्वेश्चन इज 2 4 6 9 2 6 9 8 1 2 3। इस क्वेश्चन का ये मैं आपको लाइन लगा के बता दूं कि ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। आप ये समझ लें मैंने आपको कॉलम्स की तो हिंट दे दी है, लेकिन आपने रोज खुद मालूम करनी है और इनका ऑर्डर भी प्लेस करना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक के टैब बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।